वेलकम स्टूडेंट्स। आज अपन नेक्स्ट एंजियोस्पर्म फैमिली कैरियोफिलेसी का स्टडी करेंगे। कैरियोफिलेसी फैमिली को पॉपुलरली पिंक फैमिली के नाम से जाने जाते हैं और इस फैमिली के प्लांट्स मोस्टली हर्बेसियस नेचर के होते हैं और वर्ल्ड के टेम्परेट यानी समशीतोष्ण प्रदेशों में पाए जाते हैं। और ये एक छोटा सा पादप कुल है जिसमें लगभग 80 वंश और उसकी 2100 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ये नाम A.L.D. जोशी ने सजेस्ट किया हुआ है और ये ऑथर साइटेशन आप उसका लिखते हैं। सबसे पहले अपन इस फैमिली के अभिलाक्षणिक गुणों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो उसका कैरेक्टर है वो हर्बेसियस नेचर है, पादप की शाकीय प्रकृति के होते हैं और उसमें 16 नोड्स पाए जाते हैं। स्टेम के जो पर्व संधियां हैं वो फूली हुई रहती हैं और पर्णें जो होती हैं वो अपोजिट पाई जाती है, सम्मुख पर्णें उपस्थित होती है। तो ये पहला इसका कैरेक्टर है। दूसरा है पुष्पक्रम की बात करते हैं। पुष्पक्रम इसमें डाइकेजियल साइन यानी कि ससिमाक्सिस द्विलाक्षी ससिमाक्स प्रकार का पाया जाता है। कोरोला जो है दलपुंज वो कैरियोफिलेसियस टाइप के होते हैं, जिसे हमने पहले भी टर्मिनोलॉजी में ऑलरेडी स्टडी कर रखा है, कैरियोफिलेसियस कोरोला। और नेक्स्ट जो उसमें पुंकेसर है स्टामन्स, उसकी संख्या 10 होती है मोस्टली और कभी कभी 10 से कम भी हो सकते हैं। और यदि वो 10 की संख्या में है तो 5-5 के 2 चक्रों में व्यवस्थित रहते हैं। और इसमें ध्यान रखा जाता है कि पुंकेसर जो हैं वो बाएं चक्र के जो पुंकेसर है वो दलों के अभिमुख होते हैं। स्टामन्स ऑफ आउटर वॉरल इज अपोजिट टू पेटल्स। और ये स्टामन्स है वो इंट्रोज होते हैं, उसको हमेशा आपको इंट्रोज यानी अंतर्मुखी बनाना है। और बाह्य चक्र के पुंकेसर दल के अपोजिट और आंतरिक चक्र के पुंकेसर दलों के एकांतर में पाए जाते हैं। तो ये जो कंडीशन है वो कहलाती है ऑफ डिप्लोस्टेमोनास। इसे हिंदी में कहते हैं दलाभिमुख, दल के अभिमुख और द्विआवर्त यानी 2 घेरों में पुंकेसर पाए जाते हैं। दलाभिमुख द्विआवर्त पुंकेसर। और एग्जाम में भी इसका शॉर्ट नोट या ए पार्ट में क्वेश्चन आता है तो उस समय आप उसको ये जो डायग्राम जो है जिसमें आपको गाइनोसियम और सेपल ही बनाने हैं यानी कि 2 चक्रों में पुंकेसर बना करके एक पैटर्न का बार वॉरल आपको बनाना है और उसके साथ में उसकी परिभाषा लिखी है। इसके बाद गाइनोसियम की बात करते हैं। जायंग में गाइनोसियम एक कोष्ठीय उसमें अंडाशय पाया जाता है, ओवरी है वो एक कोष्ठी होती है और कार्पल की संख्या है वो 2, 3 या 5 तक होती है। जैसे बाइकार्पलरी सिनकार्पस कंडीशन डायंथस में पाई जाती है, ट्राइकार्पलरी सिनकार्पस कंडीशन साइलिन में पाई जाती है और पेंटाकार्पलरी सिनकार्पस कंडीशन स्पर्गुला में पाई जाती है। इसके बाद में ये दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, मुक्त अक्षीय बीजान्यास, जिसमें अंडाशय के सेंटर में प्लेसेंटा अंडाशय के सेंटर में टॉप और बेस और टिप से जुड़ा रहता है और ओव्यूल उसके चारों तरफ फ्रीली पाए जाते हैं। तो ये मुक्त केंद्रीय या मुक्त अक्षीय बीजान्यास कहलाता है। ये कैरियोफिलेसी फैमिली का अभिलाक्षणिक गुण है। ये क्वेश्चन हम प्रैक्टिकल वाइवा में और प्रैक्टिकल स्लाइड में भी आता है। और इसके बाद में फिर इसमें फ्रूट का टाइप देखते हैं तो वो कैप्सूल होता है, लॉक्यूलिसाइडल कैप्सूल पाया जाता है इसमें। नेक्स्ट अपन इसके मेजर जेनरा की बात करेंगे। क्योंकि ये छोटा पादप कुल है और उसके अधिकांश पादप सजावटी पौधों के रूप में पाए जाते हैं और कुछ पादप जो है वो खरपतवार विंटर ट्रबलसम वीड के रूप में पाई जाती है। तो जो सजावटी पादपों के अंतर्गत जब अपन आर्थिक महत्व के पादप लिखते हैं तो उसमें डायंथस कैरियोफिलस एक होता है, जैसे कार्नेशन कहते हैं। ये इजीली गमले में पाया जाता है। और जिप्सोफिला जिसे बेबिस ब्रिथ कहते हैं और अरेनेरिया सैंडवर्म और साइलिन की प्रजातियां जैसे कैच फ्लाई कहते हैं, साइलिन को कैच फ्लाई कहते हैं। तो ये कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट है इस फैमिली के अंतर्गत। और वीड्स के रूप में मोस्टली ये 2 वीड्स है वो विंटर के अंदर मस्टर्ड या वीट के फील्ड में पाई जाती है। इसमें पहला है स्पर्गुला आर्बेंसिस जिसे बुचबुचा कहते हैं और एक है स्टिलेरिया मीडिया और स्पर्गुला आर्बेंसिस, ये दोनों ट्रबलसम विंटर वीट के रूप में पाई जाती है। और एक ये जो साइलिन की कोनोइडिया स्पीसीज होती है, साइलिन कोनोइडिया, ये भी वीट के फील्ड में विंटर वीट के रूप में पाई जाती है। इसे
छोटा टकला के नाम से जाना जाता है साइलिन कोनोडिया को। अब अपन फ्लोरल फार्मूला डायग्राम की बात करते हैं। सबसे पहले फ्लोरल डायग्राम को देखते हैं, ये स्पिकुला आर्वेंसिस का है। इसमें आप फ्लोरल फार्मूला और डायग्राम में कोई भी दो दर्शा सकते हो, एक स्पिकुला आर्वेंसिस, इसके अलावा दूसरा जो वेरिएशन है फ्लोरल वेरिएशन, वो या तो आप साइलिन कोनोडिया का फ्लोरल फार्मूला डायग्राम या फिर डायंथस कैरियोफिलस का दर्शा सकते हो। यहाँ पे फ्लोरल डायग्राम में देखिए बाएं तरफ 5 है, जिसमें दो बाएं तरफ पूरे अंदर, दो बाएं तरफ पूरे बाहर, एक अंदर बाहर, यानी कि ये जो एस्टिवेशन है वो क्विंकल से इंडिकेट है। और दो ब्रैक्ट आपको बाहर छोटी सी लेफ्ट और राइट साइड में दो ब्रैक्ट पाई जाती है, और ये ब्रैक्टियोल पाई जाती है, दो ब्रैक्टियोल और एक ब्रैक्ट। तो फ्लावर है वो ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोलेट दोनों है, और पेटल्स है वो 5 है, एक पेटल पूरा अंदर, एक बाहर, 3 अंदर बाहर। और यहाँ पे उनके सर के दो जो वॉरल्स है, आउटर वॉरल्स के स्टामन अपोजिट टू पेटल, और इनर वॉरल के स्टामन अल्टरनेट टू पेटल। तो ये ऑफ डिप्लोस्टेमिनस कंडीशन में बनाना है, इसे फ्लोरल फार्मूला में 5+5 अपन लिखते हैं। गाइनोसिल में पिस्टिल है वो पेंटाकार्पुलरिस इन कार्पस गाइनोसिल, और उसमें एक ही लॉक्यूल है जिसमें फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन इसमें पाया जाता है, और ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है। तो फ्लोरल फार्मूला जो इसमें ब्रैक्टियोलेट एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल, K5 फ्री C5 फ्री, बाएं दल और दल दोनों फ्री होते हैं स्पिकुला आर्वेंसिस में। और साइलिन कोनोडिया और डायंथस के अंदर बाएं दल है वो जुड़े हुए रहते हैं, और दल है वो वेलवेट ट्विस्टेड एस्टिवेशन में पाए जाते हैं। ए है इसमें 5+5 और जी पेंटाकार्पुलरिस इन कार्पस ओवरी सुपीरियर, और फुल स्टॉप लगाना है। तो ये स्पिकुला आर्वेंसिस का फ्लोरल फार्मूला और डायग्राम आपको अच्छी तरह से याद करना है, और उसके सैलिएंट फीचर्स में आपको ये ऑफ डिप्लोस्टेमिनस कंडीशन और फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, ये दो याद रखने ही हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट अपन कैरियोफिलियेसी फैमिली का स्टडी करेंगे। थैंक यू।